आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद। चैत्र सुद एकम, हिंदू नया साल, हिंदू नवीन वर्ष, गुड़ी पाड़वा, नवरात्रि, उसके साथ साथ धर्म लाभ और पुण्य कमाने का मौका। इस महीने में आप लाखों जीवों को भोजन प्राप्त करा सकते हैं। कैसे संभव है? अरे भाई, ये तो परंपरा से सदियों से चला आ रहा है, जिसको गुजराती में कीड़ियारा बोलते हैं। कीड़ियारा यानी कि जो मूंगी का खुराक या छोटे छोटे जीव जंतुओं का खुराक, जो अभी आगे बारिश आएगा, बारिश से पहले जो ये चैत्र महीना है, यानी कि चैत्र सुद एकम से लेके अक्षय तृतीया तक, खास करके ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, वो खाना स्वरूप जो हम डालते हैं या जो कुदरत ने दिया हुआ है, वो उनके चींटियों के खास करके वो खाना उनके दर में ले जाके वो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने का स्टॉक जमा करते हैं, ताकि बारिश में उनको तकलीफ न हो। और ये एक कुदरती जो साइकिल है वो चलती रहती है। इसमें हम खास करके पुण्य कमाने का मौका जो है वो नहीं गंवाना चाहिए। चैत्र महीना आया कि हमको हमारे बुजुर्गों से, हमारे परंपरा से, माता पिता से सिखाया जाता है, नवरात्रि का महीना है, माता की भक्ति करो। खास करके छोटे छोटे जीव को खाना खिला के साल भर के लिए उनका आशीर्वाद लेते रहो। तो कीड़ियारा, और वो कीड़ियारा क्या है, उसको कैसे तैयार किया जाता है और क्या होता है उससे। देखिए, चींटी में भगवान विष्णु का वास है, और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता है। उसके लिए आपको वो कीड़ियारा तैयार करना है। आटा समझ लीजिए कि 5 किलो का हम बनाते हैं, तो 2-3 किलो बाजरे का आटा, 1-आध किलो गेहूं का आटा, 1-आध किलो चावल का आटा, या कोई भी आटा जिसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर सके, वो आटा लीजिए। आटे के साथ साथ उसमें थोड़ा दरदरा होना चाहिए, इसके लिए रवा लीजिए। आटा और रवा मिक्स कीजिए। आटा रवा मिक्स जैसे ही हो गया, पीठी साकर यानी शक्कर। अगर पीठी साकर नहीं अवेलेबल हो रही है तो अपनी शक्कर जो है उसको मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हैं। पीठी शक्कर डालिए। साथ में ताकत वाला यानी टिक्के रेवे ऐसा आता है तिल लीजिए थोड़ा सा। तिल को भी आप मिक्सर में अधकचरा दरदरा वही मिक्स करके वो भी साथ में मिक्स कर दीजिए। और फिर ये सारी चीजों को जोड़े रखने के लिए अंत में घी डालिए। घी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। उससे क्या होता है कि जो हमने अलग अलग वस्तुएं डाली है वो एक रस हो जाती है। कई लोग उसको नारियल लेते हैं, नारियल में छेद करते हैं ड्रिल से और उसमें भर के जमीन में गाड़ते हैं। इतना सा
6 इंच का खड्डा करके, ये भी कर सकते हैं। वो नहीं करने का समय है या वो नहीं कर सकते हैं, तो वो बस एक थैली में भर लीजिए और अपने सोसाइटी के बाजू में, अपने आजू-बाजू के परिसर में, अपने जंगल में, उधर जाके जहाँ-जहाँ झाड़ है, झाड़ के आजू-बाजू में जहाँ-जहाँ कुछ प्लेन ऐसा जंगल जैसा छोटे-छोटे वो पान है, उसके अंदर आप मुट्ठी भर-भर के डालते जाइए। अलग-अलग, अलग-अलग जितनी जगह पे आप डालेंगे, उतनी जगह का जो आजू-बाजू में जीव-जंतु है, खास करके चींटियाँ, मूंगड़े, वो जो खाना है, वो अपने घर में लेके जाएँगे। जैसे-जैसे वो खाना खाएँगे, आप ऐसे समझिए कि आपकी मुसीबत टलते जाएगी, कटते जाएगी। चिड़ियाघर पुरने को गए, साल में 2-4 टाइम जाते हैं। अब भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही समय में जाए। ये समय उत्तम होता है इसके लिए, लेकिन पुण्य करना तो कभी भी कर सकते हैं। तो आटा लेके, उनका जो किडियारा लेके हम जैसे ही जंगल में गए, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा डालना शुरू किया। जैसे ही शुरुआत किया, वैसे कुछ बंदर भी आ गए, क्योंकि उधर वो पानी की छोटे-छोटे वो टाकी जैसा भी बना के रखा था। बंदर आ गए तो हमारे गाड़ी में केले भी थी, क्योंकि हमने केला आगे जाके गौशाला में डालना था। लेकिन अभी बंदर आए तो उनको भी तो भोजन देना है, तो हमने कुछ केले निकाले। हम टीम के साथ गए थे सब। केले भी उनको बंदरों को खिलाए, बंदर भी खुश, हम तो खुश थे ही, क्योंकि हमारे लिए तो पर्यटन हो गया था। मूंगी को केडियारा डालना, साथ में बंदर भी मिल गए, उनको कुछ केला दिया और साथ में हमने वो मछली के लिए आटा भी लेके गए थे। सामने वो तालाब जैसा था, तो हमारे सब टीम मेंबर और हम साथ में वो आटे को लेके उसकी छोटी-छोटी गोलियां बनाई। उधर देखे तो टॉर्टोइस भी थे छोटे-छोटे तालाब में, तो उधर हमने आटे की गोलियां डालनी चालू की। आटे की गोलियां डालते-डालते मतलब ऐसा समझो कि पुण्य के साथ जो आनंद, मन की शांति जो हमने पाई, आहा! क्या इसमें क्या बताऊं उसमें। और जैसे ही हमने वो गाय माता के पास जाके हमने वो केला खिलाया, केले के साथ बाद में चारा मंगाया, कुछ चारा खिलाया और हमारे साथ और भी कई लोग थे। कोई रोटी खिला रहा था और मतलब वो देख के ही इतना शांति का माहौल था ना, ऐसा लगा कि बस हर हफ्ते इधर आना चाहिए। हर हफ्ते जितना हो सके अपने से हम गाय माता की सेवा करनी चाहिए। कुछ नहीं हो सकता है तो आके जो लोग आते हैं उनको मदद करनी चाहिए। कोई चारा लाता है, कोई क्या-क्या लेके आते हैं, साग-भाजी लाते हैं, गाजर, काकड़ी, रोटी, ब्रेड वगैरह जो भी लाते हैं, वो बाँटने में मदद करना चाहिए, थोड़ा-सा साफ-सफाई में मदद करना चाहिए। वैसे भी आप आनंद ले सकते हैं। और क्या बताएँ, बस आप एक टाइम करके देखिए, देखिए आपको मन की कितनी शांति मिलती है। लाखों करोड़ों रुपए कमाने का आनंद मिलेगा। आप बस करते रहिए, क्योंकि कामधेनु अभी हर एक देवी देवता उसमें बसते हैं। उनका जितना आप ले सके आशीर्वाद लीजिए। एक टाइम सिर्फ साल के अंदर आपने ये इतना किया, तो भी आप पूरा ऐसा समझ लीजिए कि 7 जन्म का भाता, 7 जन्म का धर्म लाभ, पुण्य आपने पा लिया। तो आप ज़्यादा टाइम करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम करेंगे, तो सोचिए क्या होगा। आपके घर में धन संपदा, संप, भाईचारा भाईचारा जिसको बोलते हैं कि भाई ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहती है और ऊपर वाले का आशीर्वाद अपने पे बरसते रहता है। साथ में छोटी-छोटी चींटियों को खाना भी मिलते रहता है और ये जो परमात्मा ने पर्यावरण का चक्कर बनाया है, वो भी चलते रहता है। आप भी ज़रूर ये कीजिए। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। धन देवता के बारे में, कुबेर के मंदिर के बारे में नई-नई जानकारी के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके आप भी पुण्य कमा सकते हैं। आनंद ही आनंद है।